हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज फिर से हम परमेश्वर की महिमा हमदो सन्ना करना चाहेंगे। आए सब मिल के गाएंगे, ये दुनिया के लोग। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो, इबादत करो, उसकी इबादत। ये दुनिया के लोग, ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो, हमें इबादत करो, उसकी इबादत करो। याद रखोगे कोई एक खुदा है, हमको ये जीवन उसने दिया है, उसी चारागाह से हम
इबादत करो ये दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो कहो खुशी के गीत उसका गुणगान करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो हालेलुया 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 जय यीशु की 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 राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान आमीन राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान महिमा महिमा हो यीशु की महिमा महिमा हो यीशु की महिमा महिमा हो यीशु की महिमा महिमा सब गाएंगे हालेलुया हालेलुया जय यीशु की 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 राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महान आमीन राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सामर्थ में सबसे महिमा हो महिमा महिमा हो यीशु की महिमा महिमा हो यीशु की महिमा महिमा हो यीशु की महिमा महिमा हो महिमा हो महिमा महिमा हो यीशु की महिमा महिमा
महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा। यीशु यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु यीशु तेरी महिमा करता हूँ। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदा सहूंगा। तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदा सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बतता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बतता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो। हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया। महिमा 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 हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा। यीशु यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं। यीशु यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे मरखर से, तेरे मरखर से, तेरे घर जाने से, से बीजे पाने से, तेरे मरखर से, तेरे घर जाने से, बहुत पर भी बीजे पाने से, सबका हुआ है उधर, सबको मिली है नया जिंदगी, सबका हुआ है उधर, सबको मिली है नया जिंदगी। महिमा महिमा होते। हालेलुया।
할렐루야 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 에크바오로 할렐루야 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 करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है परवान के मेरी मुझे मचाता आमीन करुणा से मेरी करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है परवान के मेरी जब मैं पुकारूं जब मैं पुकारूं तू बुलाता जब मैं गिरूंगा जब मैं गिरूं मुझे उठाता हमें हालेलुया हालेलुया हालेलुया
साथ दे। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 सा कोई नहीं, बेजहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्राण। एक बार और घोषणा करेंगे सारे जहां में, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। आमीन प्रभु, ये सच्चाई। पुतने में टेको, पुतने में टेको बस तेरे सामने। तू मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, प्रभु यीशु। सारे जहां में तुझसा कोई है नहीं, तुझको छोड़कर कोई प्रभु है भी नहीं प्रभु। प्रभु इसलिए हम तेरा धन्यवाद, दुख में खुशी में हर स्थिति में हम तेरा धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया, धन्यवाद हमें तुझको जानने का पाने का मौका दे दिया, धन्यवाद हमें स्वर्ग में सदा तेरे साथ रहने का मौका दे दिया प्रभु। बहुत धन्यवाद, सिर्फ तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना
जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सब तालियां बजाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। अभी हम परमेश्वर का वचन पढ़ना जाना चाहते हैं। मत्ती के सुसमाचार 25 अध्याय 1 से लेकर हम 13 तक पढ़ना चाहते हैं, पर समय ज़्यादा ना होने के कारण मैं आपको सिर्फ 12-13 आयत आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हालेलुया, आमीन। ये मत्ती के सुसमाचार 25 अध्याय 1 से 13 आयत तक एक कहानी प्रभु यीशु मसीह ने बताया 10 कुंवारियों के बारे में, जो दुल्हा का बेन करने के लिए जो जा रहे थे। उनमें से 5 मूर्ख है, 5 बहुत समझदार है। तो आप सभी को ये वचन अच्छी तरह पता होगा और वो कई बार सुन भी चुके होंगे। मैं आपको आज पहले ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम किसी गाड़ी में बैठे, किस समय में हम बैठे। ऐसा कहना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर सच बात तो यही है कि अभी संसार दुनिया में मधुमक्खी की संख्या कम होते जा रहा है। ये मधुमक्खी छोटी सी उड़ने वाली जानवर है, तो इसकी संख्या कम घटने से हमसे क्या मतलब। हम शायद आप सभी लोग ऐसा सोचेंगे, पर सच बात यही है, अगर मधुमक्खी इस दुनिया में नहीं होगा तो बहुत सा फल है, बहुत सा फूल है कि जिसका फल तैयार नहीं होता। उसका फल तैयार हो नहीं सकता मधुमक्खी के बिना। तो आम लोगों शायद स्कूल में साइंस के क्लास में शायद ये बात पढ़ लिए होंगे कि हर फलों का फल तैयार होने के लिए, फूलों का फूल तैयार होने के लिए मधुमक्खी की बहुत ज़रूरत है। अगर मधुमक्खी इस दुनिया में नहीं होगा तो साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि जो सब्जी और अनाज हम खाते हैं उनमें से 70% इस दुनिया से गायब हो जाएगा। तो ये बहुत हमारे लिए खतरनाक बात है, और अभी हमें पता भी नहीं है इसका संख्या क्यों घटते जा रहे हैं। और आज मैं सुना हो कि इस समय दक्षिणी ध्रुव, इसको साउथ पोल कहते हैं, दुनिया में सबसे जो ठंडा इलाका, जहाँ पे कई हजार सालों से सिर्फ बर्फ जमे हुए हैं। उस जगहों में कहते हैं कि इस समय सबसे ज़्यादा बर्फ इस समय गलते जा रहे हैं कि गर्मियों के कारण। वो ऐसा बर्फ है कई सालों के लिए कभी गलते नहीं थे, पर अभी गलते जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक बात है कि कुछ सालों के बाद कई समुद्र के किनारे में रहने वाला शेर और समुद्र के बीच में जो बसे हुए द्वीप सब पानी के नीचे डूबे जाएगा। खाली इतना समस्या नहीं है, उसके कारण पूरा दुनिया में और हर कोना में बड़ा क्लेश आ जाएगा। ये समय जैसा हमने अंदाजा किया था, उससे बहुत जल्दी, उससे भी अधिक जल्दी हमारे पास अभी दिखते आ रहे हैं। इसलिए हम बहुत दुख है। सच में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है,
शायद आप लोग यही सोचेंगे, अरे हमारे शहर में, हमारे गांव में तो कोई अंतर नहीं दिख रहा, हल्का सा मौसम पिछले साल से थोड़ा सा अलग है, शायद इतना बोल रहा होगा। पर आपको पता होना चाहिए, आपके उस गांव में, उस शहर में हल्का सा इतना मौसम के बदलने के लिए दुनिया के किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। और ये बढ़ते बढ़ते जाएगा तो किस दिन आपको इसका असली नज़र देखने का मौका मिल जाएगा। बड़ी दुखी बात है। और हम पिछले 2 साल कोरोना के कारण बहुत संघर्ष करना पड़ा, परेशानी में रहना पड़ा। पर अब देखो, ये कोरोना ख़त्म होने से पहले यूक्रेन में इतना बड़ा जंग हुआ, मासूम लोगों का जान खत्म होते जा रहे हैं। ये भी हमें पता नहीं इसका अंत कैसे होगा। ये किसी दूसरा बड़ा जंग का कारण भी बन सकता है और दुनिया के कई समस्या का शुरुआत भी हो सकता है। कुछ भी पता नहीं, सिर्फ हम दुआ करते हैं प्रभु हम पे शांति दे। तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाहता हूँ कि चाहे हम माने ना माने, अभी ऐसा समय है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आगमन ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत निकट आ गया। तो इसलिए हम इसको अंत के समय बोल सकता है। पर इस समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? हमारे लिए सबसे कीमती बात यही है कि अंत तक धीरा धरे रहना चाहिए, अंत तक अपनी विश्वास में कायम रहना चाहिए, उसमें स्थिर रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कई जगहों में अंत के दिन के बारे में बताने के बाद सिर्फ एक शब्द बोल दिया, इसलिए जागते रहो, इसलिए धीरा धरे रहो। प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला कि अंत तक जो सहन करेगा, अपना विश्वास में कायम रहेगा, उसमें अपना विश्वास को बचा के रहेगा, वो क्या होगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। इसलिए आज हमारे लिए सवाल यही है कि आने वाले दिनों में जितना क्लेश क्यों ना हो, पर उस समय हम कैसे अपना विश्वास को बचा पाएंगे, इस विश्वास में हम कायम ले पाएंगे, ये हमारे लिए बड़ा चुनौती की बात है और सवाल की बात है। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आजकल भी हमारे विश्वासियों को बिगाड़ने के लिए बहुत चीज़ें हमारे चार तरफ फिरते घूमते रहते हैं। जैसा जंगली शेर शिकार करने के लिए चार तरफ जानवर के पास घूमते फिरते रहते हैं, इस तरह शैतान भी बहुत चीज़ों को लेकर हमारे चार तरफ घूमते फिरते रहते हैं, ताकि किसी भी तरीके से हमारे विश्वासियों को बिगाड़े और वो पीछे गिरने वाला बन जाए। मैं आपको सीधे सीधे कहना चाहता हूँ, आप आजकल जवान लोगों का टेंशन क्या है? नौकरी है, पैसा कमाना है। उसके समझ में आ गया कि इस दुनिया में, संसार में जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए, और ये मन में ये सोचता है कि यीशु बाद में, उधार बाद में, पहले मुझे अभी इस समय पैसा चाहिए, पैसा हो तभी शादी भी होगा, पैसा हो तभी अपना घर भी चला पाएंगे। इस तरह सोच के वो नौकरी के पीछे भाग रहा। हाँ, मैं इस बात को माना नहीं करता, पर कभी ना सोचो कि यीशु मसीह को छोड़ने से, विश्वास को छोड़ने से आपको पैसा आपके जीवन में आएगा। ये शैतान का धोखेबाजी है। मैं उल्टा बोलना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह में कायम रहो, उन पे भरोसा करो, उनसे अगुवाई मांगो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनाएंगे, इसका चिंता मत करो, तुम्हारा पर आसमानी पिता को अच्छी तरह पता है तुम्हारे मांगने से पहले। हालेलुया। तो मैं आपको सीधी सीधी बात कहना चाहता हूँ, चाहे आपके सामने कितना ये नौकरी का समस्या, पैसों का समस्या बहुत बड़ा बन के आए, उससे धोखा मत खाओ। वो सिर्फ शैतान का चाल है आपके विश्वास को बिगाड़ने के लिए। और इस संसार का जो अभिलाषा आपके सामने, आपको परखने के लिए चारों तरफ आप घूमते फिरते रहते हैं। कई जवानों के हाथ में आजकल मोबाइल है, उस मोबाइल से संसार दुनिया के साथ खेलता है। बहुत गंदी गंदी चीज़ें एकदम मोबाइल दबाने से खुल जाता है। बहुत गंदा काम के लिए एकदम मार्ग खुल जाता है। कितनी आसानी से हम गंदा काम में, गंदी चीज़ों पे ऐसा वहाँ पे फंस सकता है, बहुत आसानी से। सच में आजकल जैसा ज़माना पिछले इतिहास में कभी नहीं था। आजकल के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला, सबसे खतरनाक समय,
सबसे खतरनाक समय आपको आपके पास आ गया। अगर आप जगते ना रहोगे, जरा से भी चौकस ना करोगे, ना रखोगे, तो आप बड़ी आसानी से गुनाह में, पाप में पड़ जाओगे, फंस जाओगे। आजकल मैं कुछ दिन पिछले 2 हफ्ते पहले बच्चे लोगों का जो कम्युनिकेशन करने का जो ऐप है, एक उनमें से इंस्टाग्राम नाम का एक चीज़ को मैंने देख लिया। मैं पहली बार उसको उसके वो किस तरह का ऐप है, वो बच्चा बोलता है कि सारे जवान लोग इससे अपना दोस्त के साथ बात करता है और मैसेज करता है। पर मैंने जब मैं उस चीज़ को खोला तो मैं सच में बहुत बहुत निराश हो गया, बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि वह 70% सब गंदी वीडियो, गंदी फोटो वहाँ पे दिख रहा था। उस चीज को देखते देखते हुए कोई भी प्रभु की ओर आ नहीं पाता है। सब संसार, दुनिया, संसार की गंदगी की ओर जाना ही पड़ेगा। और वो समस्या यही, आज का सारे बच्चों के पास यही मोबाइल है और यही ऐप से इसके साथ खेलता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आजकल ऐसा जमाने हैं, अगर आप चौकस ना रहोगे तो आप कितनी आसानी से दुनिया संसार में अपने आप को खोओगे, विश्वास को खोओगे। और आने वाले दिनों में हमारे विश्वास को बिगाड़ने के लिए एक चीज़ और इंतजार में है, वो क्या है? सताव। ये सताव भी अभी चारों तरफ बढ़ते जाएगा। अभी भी है हमारे पास, अभी भी सुनने को मिल रहा है ये बढ़ने के लिए, कुछ नया कानून लागू होने के लिए ये हमें सूचना सुनने को मिलता है। तो हमें क्या लगता है? हाँ, वो हमें बहुत डराता है। हाँ, कैसे हम इस विश्वास में जीवन जी पाएंगे? 2 हफ्ते पहले हम जानते हैं कि कुछ परमेश्वर का दास को थाने में उठा लिया गया था, ये तो आप सबको पता है। पर आने वाले दिनों में इससे भी बढ़कर कहीं सत्ता हमारे सामने आ सकता है। सवाल यही है, ऐसा समय पे कौन है अपने विश्वास में कायम रहेगा, उसमें स्थिर रहेगा? कौन है? मैं आपको साफ शब्द से बोलना चाहता हूँ, जितना अंत के दिन नजदीक आएगा तो उस दिन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उद्धार को पाना, अंत तक अपना विश्वास को बचाना, उसमें बने रहना, ताकि हम उद्धार पा पाए। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 24 के 40-21 में अच्छी तरह बता दिया गया है, उस दिन जब मैं आऊँगा तो खेत में से 2 जन खेती बाड़ी करते हुए, एक जन उठा लिया जाएगा, एक जन छोड़ दिया जाएगा। रसोई में 2 औरत काम करते हुए, एक जन उठा लिया जाएगा प्रभु के पास, एक जन इस दुनिया में छोड़ दिया जाएगा। सड़क पे चलते हुए 2 आदमी, एक जन उठा लिया जाएगा, एक जन छोड़ दिया जाएगा। तो कौन है उठा लिया जाएगा और कौन है छोड़ दिया जाएगा? जो अपना विश्वास में कायम रहा तो वो जरूर उठा लिया जाएगा। वो संसार के पैसों के समस्या के कारण और संसार के अभिलाषा के कारण या सत्ताओं के कारण अपना विश्वास को छोड़ दिया और वो पीछे बैकस्लाइड हो गया, तो बेशक हम जानता है कि वो इस दुनिया में छोड़ दिया जाएगा और हमेशा के लिए रोना दांत पीटना होगा। ये हमारे लिए सबसे समस्या और डरने की बात है। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बात यही है कि मत्ती के सुसमाचार 24-23 में जाएंगे तो ये उद्धार कौन पाएगा? उद्धार सिर्फ वही पाएगा जो अंत तक निरादर रहे, अंत तक अपना विश्वास को बचा के रहे। सबको पता है कि मत्ती के सुसमाचार 24-23 में क्या लिखा है। अगर आपके पास बाइबल हो तो मेरे साथ खोल के देखो कि मत्ती के सुसमाचार 24-23, परंतु जो अंत तक निरादर रहेगा उसका उद्धार होगा। आमीन। मैं आपको साफ शब्द से बोलना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया तो उद्धार मेरा है, मैंने चर्च में बपतिस्मा मेरा हो गया इसलिए उद्धार मेरा है, ऐसा बोलेंगे। मैं आपको साफ शब्द से बोलूँगा कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा उस दिन तक अपना उस विश्वास में कायम नहीं रहेंगे तो आपके पास उद्धार नहीं रहेगा। उदाहरण के तौर पे यही है, अगर हम दिल्ली जाने के ट्रेन में बैठे तो बेशक हम विश्वास करते हैं ये ट्रेन हमें दिल्ली तक पहुंचा देगा, और सच्ची बात भी यही है ये ट्रेन जरूर हमें दिल्ली तक पहुंचा देगा। पर अगर आप बीच में उतरोगे ना, बीच में उस ट्रेन से उतर जाओगे,
आप कभी दिल्ली पे पहुंच नहीं सकता। चाहे ये ट्रेन दिल्ली तक जा रहे हैं, पर आप दिल्ली तक जा नहीं पाएंगे। इस तरह आप इस विश्वास में बैठे हो तो जरूर आप दिल्ली तक उदारता पहुंच जाओगे, उदार आपका रहेगा। पर अगर बीच में छोड़ दोगे, बीच में छोड़ के चले जाओगे, ये उदार आपका नहीं रहेगा। आज का वचन भी देखो, इस वचन में क्या लिखा है। ये 10 कुंवारी कौन है? 5 मूर्ख, 5 समझदार, 10 कुंवारियां कौन है? ये किसके विषय में बता रहे? प्रभु यीशु मसीह। ये सब चर्च के अंदर में बैठे विश्वासियों के विषय में प्रभु यीशु मसीह बता रहा है। यहाँ पे जो मूर्ख 5 कुंवारियां, वो नहीं है जो अविश्वास लोग, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। ये दोनों, ये दोस्त के दोस्त सब कौन था? दुल्हा का इंतजार करने वाला था, उनकी इंतजार करने वाला था। ये सब दुल्हा की इंतजार में रहा, इसलिए उनका बेंत करने के लिए ये सभी लोग अपना मशाल लेके अभी मार्ग में इंतजार में वहां खड़े रहती थी। इसका मतलब है ये सभी को पता है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। सभी को पता है उनके आने की मार्ग तैयारी करना होगा। सभी को ये सारी बात पता होने के बावजूद अभी प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? उनमें से 5 लोग बच जाएगा, 5 लोग माना किया जाएगा। दोनों दोस्त के दोस्त सभी लोग अभी कुंवारे, वो दूल्हा की इंतजार करने के लिए, दूल्हा की मार्ग को देखने के लिए चले गए हैं। दोनों के अंदर में विश्वास था, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उसकी तैयारी में रहा। पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह कहते उनमें से आधा लोग छोड़ दिया जाएगा। कारण क्या है? कारण यही है कि उनमें से 5 लोगों ने अपना विश्वास में कायम नहीं रहा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? हमें अंत तक धीरा धरे रहना होगा। उसके लिए क्या चाहिए? हमारे पास एक्स्ट्रा तेल होना चाहिए। अपना विश्वास को बचाने के लिए हमारे पास सामर्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। आप देखो कि उन दिनों में, आज से 2000 साल पुरानी बात है, उन दिनों में ना रात के समय बिजली थी और ना मोबाइल थी। इसलिए जब दूल्हा का बारात आ रहे हैं तो लोगों को पता नहीं था ये कब कैसे पहुंचेगा, और आने वालों को भी पता नहीं था, इसलिए कि सड़क पे क्या होगा क्या ना होगा उनको क्या पता है। चलते चलते घोड़े पे जितना दूर हो तो बीच बीच में समस्या भी आ जाता है, इसलिए ये रास्ता दूर हो जाता है, समय ज़्यादा और लगता है, और कभी कभी रात देर में पहुंच जाता है। और ये जब बारात रात देर में पहुंचेगा तो उनका बेंत करने के लिए लोग ऐसा मशाल को लेकर उनके मार्ग में खड़े रहते थे और वो इंतज़ार कर रहे थे। आजकल ये कहानी इस बैकग्राउंड को लेकर अभी प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहा। तो इसमें से 5 मूर्ख 5 समझदार कहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इनके दोनों के बीच में क्या अंतर दिखता है आपको? ये मूर्ख और समझदार कहे गया है, दोनों के काम के बीच में क्या अंतर दिख रहा? सिर्फ एक चीज की अंतर है। क्या है? तेल की अंतर। क्या है? जो मूर्ख कुंवारियों ने क्या किया? अपना माशर तो लेके गए हैं पर अपने साथ एक्स्ट्रा तेल लेके गए नहीं है। पर समझदार कुंवारियों के साथ क्या हुआ? वो अपना माशर के साथ एक्स्ट्रा तेल भी साथ लेके गया। जो समझदार लोगों के समझना यही था कि हो सकता है कि इस माशर के तेल खत्म होने तक दूल्हा ना आए तो हमें एक्स्ट्रा तेल भी ले जाना होगा। पर अभी ये मूर्ख, ये कुंवारियों का क्या सोच थी? उनका सोच यही था कि इस माशर के तेल खत्म होने से पहले पहले दूल्हा आ जाएगा। तैयारी नहीं हुआ। अभी भी यही है कि बहुत विश्वासी लोग ऐसा बोलते हैं, सिर्फ इतवार के दिन आराधना में जाओ, संगति में बैठो, बस इतना बहुत काफ़ी है कि हम अपना विश्वास को बचा पाएंगे। पर अगर इतना बड़ा क्लेश आए, समस्या आए, सता हुआ है, तो क्या अपने पास, आपके पास अपना विश्वास को बचाने के लिए ताकत बच्चे रहेगा?
तो इसलिए अगर समझदार हो तो प्रभु यीशु मसीह का क्या कहना क्या है, एक्स्ट्रा तेल तैयारी करके रखो। इसको आजकल हमारी भाषा से बोलेंगे तो एक्स्ट्रा आत्मिक शक्ति को बचा के रखना चाहिए, जिससे हम अपना विश्वास को बचा पाएंगे, उसका रक्षा कर पाएंगे। ऐसे एक्स्ट्रा तेल को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। इस तेल को हम किस रूप में बता पाएंगे? ये तेल ऐसा मार्शल के लिए तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बिना वहाँ पे आग नहीं जलता है। इस तरह हमारे लिए तो हमारे विश्वास के लिए ये तेल किस रूप में बता पाएंगे? यही है सामर्थ, खासकर आत्मिक सामर्थ। अगर जिनके पास आत्मिक सामर्थ हो तो वो शैतान से, दुनिया से, शत्रुओं से भी लड़ पाएंगे, अपने विश्वास का रक्षा कर पाएंगे। पर अगर जिनके पास आत्मिक सामर्थ ना हो तो बेशक हम जानते हैं कि वो बीच में अपना विश्वास को छोड़ के भाग जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का कहना यही है, जैसा ये समझदार कुंवारियों ने एक्स्ट्रा तेल को तैयार करके ले गए थे, इस तरह आजकल प्रभु यीशु मसीह के आगमन की इंतजार में रहते हैं। इस समय हम जी रहे हैं, हमारे पास अपना विश्वास को बचाने के लिए, उसका रक्षा करने के लिए एक्स्ट्रा आत्मिक शक्ति होना बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो पाया जाता है। तो अगर मनुष्य के पास ये आत्मिक शक्ति नहीं होगा तो क्या होता है? जरूर वो पहले पाप करता है। दाऊद ने बेविचार किया था। दाऊद ने किस लिए बेविचार किया? वो परमेश्वर को छोड़ दिया था? नहीं, उस समय भी वो परमेश्वर को मानने वाला था, जानने वाला था, परमेश्वर के बे मानने वाला था। तो ये दाऊद ने किस लिए बेविचार किया? वो जानते थे, विश्वास में था, पर उस विश्वास में रहने का, कायम रहने का शक्ति उनके पास ना होने के कारण, आत्मिक कमजोरी होने के कारण वो ऐसा बेविचार में पड़ गए। हमारे साथ भी यही है। अगर आने वाले दिनों में अगर हमारे पास आराधना, स्तुति, प्रार्थना करने के लिए सारे मार्ग बंद हो जाए, अकेले पड़ जाए, उस समय भी कौन है प्रभु यीशु मसीह को इनकार नहीं करेगा? प्रभु यीशु मसीह में बने रहेगा। सिर्फ वही है जिनके पास आत्मिक शक्ति हो। अगर ये आत्मिक शक्ति ना हो तो हम दुनिया के हर परीक्षा में हम गिर जाता है। शैतान हमें बिगाड़ने के लिए बहुत चीजें हमारे पास लेके आएगा। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य में शैतान का चिन्ह हर एक इंसान के माथे पे छाप दिया जाएगा। वहां पे लिखा है, उस दिन कौन है उसको मना कर सकता है? उस वचन में क्या लिखा है? ये उसका चिन्ह नहीं लेगा तो वो माल खरीदना बेचना बिल्कुल नामुमकिन होगा। आजकल आप देखो, पहले हमारे पास सिर्फ पैसों का नोट हो तो कोई भी खरीदे, कोई बेच दे, कोई समस्या नहीं था। पर आजकल सारा तमाम दुनिया आहिस्ता आहिस्ता ये नोट को छोड़ रहा है और कार्ड इस्तेमाल कर रहा। जैसे यहाँ पे कार्ड है, इस तरह का कार्ड को इस्तेमाल करता है। पर आपको पता है कि ये कार्ड भी बाद में सब गायब हो जाएगा और एक छोटा सा चिप बन जाएगा जो इंसान के माथे पे या हाथ पे वो लगा सकता है, और उसी के द्वारा लोग हर चीज़ को खरीद भी सकता है, बेच भी सकता है, और बैंक में अकाउंट में पैसा भी डाल सकता है। इस तरह का दिन आएगा। तो उस दिन अगर हमें लगता है ये मूर्ति पूजा करने का काम है, शैतान के साथ जुड़ने का काम है, हमें इसको मना करना होगा, ये बिल्कुल शैतान का चिन्ह है, ये समझने के कारण हम आपको इसको मना करना होगा। तो कितने लोग हैं किसको सच में मना कर सकता है? जिनके पास शक्ति हो तो मना करेगा। क्यों? क्योंकि इस चीज के बिना हम खा भी नहीं सकता, पी भी नहीं सकता, कितने दिन के लिए जिंदा रह पाएंगे? इसलिए सब डर जाएंगे और मना करेंगे, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो खाना होगा, जीना होगा, और आसानी से अपने माथे पे, अपने हाथ पे ये शैतान का चिन्ह लेने के लिए अनुमति दे देगा। तो उस दिन वचन में क्या लिखा है? जितने अपने माथे पे, हाथ पे शैतान का चिन्ह लिया है वो सब बच नहीं पाएगा, सब नरक में डाला जाएगा। छोटे से खाने पीने की चीजों के कारण उधार खो दिया जाएगा। तो हम ऐसा गलती में ना पड़ना चाहिए।
उसके लिए क्या चाहिए? आत्मिक शक्ति की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मूर्ख कुंवारियों का क्या गलती है? उनकी गलती यही है, सिर्फ यही सोचा कि ये माशर, एक माशर से पूरा काम चल जाएगा। पर समझदार औरत कुंवारियों का सोच किया था, हाँ एक माशर से काम पूरा ना भी हो सकता है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा तेल ले जाना होगा। इस तरह हमें भी अभी प्रभु यीशु मसीह का कहना यही है, खाली चर्च पे आने से, आराधना बैठने से तुम्हारा विश्वास का लक्ष्य नहीं किया जाएगा। इसके अलावा तुम्हें आत्मिक शक्ति को और तैयारी करना। वो आत्मिक शक्ति कैसे तैयारी होगा? मैं सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ। सिर्फ ये आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, पवित्र जीवन के द्वारा हमें मिल जाता है। जितना आप प्रार्थना में बैठे रहोगे, वचन को पढ़ते रहोगे, आराधना करते रहोगे और पवित्र जीवन जीते रहोगे, तो ये आत्मिक शक्ति आपके अंदर में जमा होते रहेगा। तो इस समय क्या करना कि संसार दुनिया में बहुत बुरी बुरी बात सुनने को मिलता है, हमें डराने की बात सुनने को मिलता है, तो आप क्या करोगे? मैं सीधा यही कहना चाहता हूँ, कहीं भागने के लिए सोचना मत, बचने के लिए भी सोचना मत, बल्कि अपने विश्वास को बचाने के लिए ताकत को, सामर्थ को और जमा करने के लिए सोचो। उसके लिए क्या करना? और गहराई में प्रार्थना में बैठ जाओ और सामने निकल के वचन को पढ़ो और आराधना में ज़्यादा से ज़्यादा बैठो और पवित्र जीवन जियो, तभी आपकी आत्मिक शक्ति बचे रहेगा। तभी जिस दिन चाहे कितना क्लेश आए, कितना सता हुआ है, कितना समस्या है, तभी भी हम अंत तक अपना विश्वास को बचा के रह पाएंगे। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा, जरूर वो हमारे एक एक नाम को पुकारेंगे, हे मेरा भाई, मेरा बेटा आओ, उस समय हम आसमान पे उठा लिया जाएगा। इसलिए मैं आपको सीधा ये 3 शब्दों छोड़ के जाना चाहता हूँ। प्रार्थना में बैठ जाओ, फिर से वचन को पढ़ने के लिए बैठ जाओ, पापों से दूर हो जाओ, दुनिया संसार से दूर हो जाओ। खासकर जवान लोग, इसके अंदर में जितना गंदा चीजें, गंदा ऐब है, जिसके कारण आप बार बार पाप करते, उससे काटो, उससे डिलीट करो, उससे खत्म करो। बेहतर है ये मोबाइल तक अपने जीवन से दूर करके रखें, क्योंकि अंत वाले दिन ना दुनिया का पैसा काम करेगा, दुनिया की शक्ति काम करेगा, सिर्फ हमारा विश्वास काम करेगा उद्धार पाने के लिए। आए सब आंखें बंद करें, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह जो दृष्टांत तूने बता दिया है, अभी हमें लगता है हमारे इस समय के विषय में तूने बता दिया है। प्रभु यीशु मसीह, हम दुल्हा की इंतजार में है। कुछ लोग सच में इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल कोई इसमें ध्यान नहीं देते। प्रभु यीशु मसीह मदद करे, जो इस वचन को सुनते हैं सबसे पहले दुल्हा की इंतजार करने के लिए खड़े हो जाए। और प्रभु यीशु मसीह इंतजार करने के लिए जब मार्ग में निकलेंगे, तो खुदावंद ये मूर्ख कुंवारियों के समान ना रहे, बल्कि ये समझदार कुंवारियों के समान रहे कि अपने पास एक्स्ट्रा तेल भी ले जाना सीख ले। और प्रभु यीशु मसीह, अभी हमें और आत्मिक शक्ति की जरूरत है, सामर्थ्य की जरूरत है, आत्मिक जीवन में होगे और आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि हम किसी हालत में भी अपना विश्वास को बचा पाए। प्रभु मदद कर, छू प्रभु, सबको छू और आत्मिक आग लगा दे, आत्मिक सामर्थ्य के साथ आग लगा दे, ताकि इस आग के साथ और आज से दुआ में बैठ पाए, वचन के लिए बैठ पाए। धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।